पुलिस प्रणाली बहुत ही उपयोगी टॉपिक है आप लोगों के उत्तर प्रदेश पुलिस व सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें पुलिस प्रशासन, मानसिक अभिरुचि या पुलिस प्रशासन व्यवस्था, पुलिस प्रणाली, पुलिस बौद्धिक क्षमता ये पूछा जाता है। तो आज भाग 18 है, यानी इससे पहले ऑलरेडी 17 भाग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल देखिए। इसी वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे आई बटन मिल जाएगा जिसमें पूरी प्लेलिस्ट ऐड कर रखी है। चलिए सबसे पहले सवाल को देखिए। पुलिस एवं शासन और व्यवस्था निम्नलिखित में से किसका विषय है? आपसे पूछ सकता है पुलिस प्रशासन व्यवस्था, पुलिस शासन व्यवस्था किसका विषय है? राज्य का, केंद्र का, पुलिस अध्यक्ष का या फिर उपरोक्त सभी का? तो आपको पता है भाई, प्रत्येक राज्य की पुलिस अलग है। यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस। तो प्रत्येक राज्य की पुलिस अलग है, शासन व्यवस्था अलग है। तो ये जो विषय जाएगा वो जाएगा राज्य का, यानी पुलिस की जो परख करने का, पुलिस से कार्य कराने का जो कार्य है वो राज्य के अंतर्गत आता है। राज्य जिस तरीके से चाहे उस तरीके से पुलिस के विषय में, शासन व्यवस्था के समय में नियम कानून बना सकती है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर, जिसे लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं, को किस सूची में रखा गया है? और आपको पता है पुलिस ही मेंटेन करती है इसे। पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को किस सूची में शामिल किया गया है? लेकिन इसकी घोषणा राज्य सरकार करती है, मेंटेन इसे पुलिस करती है। तो पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को किस सूची में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची या फिर उपरोक्त सभी? बात पुलिस की है तो पुलिस को आप लोग याद रखना, पुलिस जो आता है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इस सवाल का राइट आंसर भी बी विकल्प के साथ में चला जाएगा। पुलिस और लाइन ऑर्डर को जो सूची है, राज्य सूची, इसमें शामिल किया गया है। आपकी 3 सूचियां हैं। कितनी सूची हैं? 3 सूची। ठीक है, कौन कौन सी? केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए, जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है वो केंद्र सूची होती है, जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है वो राज्य सूची होती है। समवर्ती सूची में सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलके कानून बनाते हैं, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलके समवर्ती सूची में किए गए प्रावधानों के तहत कानून बनाते हैं। आगे, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन दे रखा है? कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन हो जाएगा अलग अलग से। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 12वीं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हैं। उसमें से केंद्र और राज्य के जो बीच शक्ति का विभाजन है वो 6 से 7, 6 से ही शक्ति का विभाजन कर रखा है। तो बी विकल्प बिल्कुल दोस्त इस सवाल में राइट आंसर आपका माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 7वीं अनुसूची में कितनी सूची शामिल है? कितनी सूची शामिल है? 7वीं अनुसूची में जगह दी गई है इन सूचियों को, है ना? याद रखना, तो 3 सूची शामिल हैं। कौन कौन सी सूची है? एक है केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है दोस्त समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों को 7वीं अनुसूची में जगह दी गई है। याद रखना, केंद्र जो सूची होती है, केंद्र सरकार की जो सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में वर्तमान समय में लगभग 52 विषय हैं और राज्य सूची में लगभग 61 विषय हैं वर्तमान में। ठीक है, चलिए इसकी पूरी डिटेल से इसी वीडियो में मैं आप लोगों को कवरेज दूंगा। अंतर्राज्यीय नदियां, नागरिकता, ये किस सूची का विषय है? अंतर्राज्यीय नदियां, नागरिकता, ये किस सूची का विषय है? समवर्ती, राज्य, संघ। बताइए सवाल नंबर 5 को। तो याद रखना, ये विषय होता है संघ सूची का, यानी नदियों पर, नागरिकता पर जो अधिकार होता है वो सेंटर का होता है, संघ सूची का विषय होता है दोस्त। ये संघ सूची में पहले 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय इसमें शामिल हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। स्थानीय सरकार, प्रति व्यक्ति कर, खालिस्तान के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत आता है ये? संघ के, राज्य, समवर्ती या सूचक? सवाल नंबर 6 इंपॉर्टेंट कर लेना इसे। स्थानीय सरकार, प्रति व्यक्ति से कर लगाना है तो ये विषय जाएगा राज्य सरकार, यानी राज्य सूची का।
तो बी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर के रूप में होगा, क्योंकि स्थानीय सरकार दे रखा है ना, ये स्थानीय का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना। आगे बढ़ते, कानून, विवाह और तलाक, कार्रवाई योग्य गलतियां, दिवालियापन, जिसे दिवाला भी बोल सकते हैं, पागल भी बोल सकते हैं, ट्रस्ट और ट्रस्टरी, साक्ष्य और शपथ, नागरिक प्रक्रिया, अदालत की अवमानना, पागलपन और मानसिक कमी, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, आर्थिक और सामाजिक योजना, ये किस सूची का विषय है? ये किस सूची का विषय है? संघ, राज्य, संवर्ती या उपरोक्त सभी। देखिए, बात विवाह और तलाक की है, कार्रवाई योग्य गलतियों की है, कानून की है, तो ये विषय जाएगा दोस्त संवर्ती का। संवर्ती सूची है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर इन विषयों पर जो कानून है वो बना सकती हैं। तो 7 नंबर में सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। भारत के संविधान में कितनी अनुसूची शामिल है? तो भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 22 भाग हैं, याद रखना, है ना। मूल रूप से बता रहा हूँ, वैसे भाग की संख्या 25 हो गई है अब, और ये अनुच्छेद 470 से ऊपर हो गए, लेकिन मूल रूप से आज भी इतना है भारत के संविधान में, और इसमें 12 अनुसूची है। लेकिन वर्तमान समय में 470 से ज़्यादा अनुच्छेद, 25 भाग हो चुके हैं, और अगर मैं अनुसूची की बात करूं तो 12 अनुसूची शामिल हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर गया आपका सी विकल्प के साथ में। आगे बढ़ते, संवर्ती सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं? संवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलके कानून बनाते हैं, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ वर्तमान समय की, तो वर्तमान समय में संवर्ती सूची में 52 विषय हैं, 52 विषय। लेकिन इससे पहले कितने विषय थे इसमें? तो 47 विषय थे, याद रखना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। संविधान के लागू होने के समय संवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं संवर्ती सूची में, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? राज्य सूची यानी कितने सब्जेक्ट्स पे राज्य सरकार कानून बना सकता है? 66, 60, 61 या 52? सवाल नंबर 10 एक बार शेयर कर देना वीडियो को प्लीज। तो राज्य सूची में वर्तमान समय में 61 विषय हैं, 61। पहले कितने थे? पहले थे 66। 5 विषय कम कर दिए गए हैं, 5 विषय संघ ने अपने अंडर में ले लिए हैं। तो और 5 विषय लगभग जो बढ़ गए हैं वो संवर्ती वाले भी बढ़ गए हैं। तो 61 थे पहले, लेकिन अब, सॉरी, 66 थे पहले, अब 61 हैं राज्य सूची में। आगे बढ़ते हैं, देखिए, राज्य सूची में अब 61 विषय हैं, शुरुआत में 66 थे। वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी? 100, 97, 52 या फिर 61? तो देखिए, वर्तमान समय की बात करता हूँ तो संघ सूची में वर्तमान समय में 100 विषय हैं, लेकिन संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, 97। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, लेकिन अब इसमें 100 विषय हैं, याद रखो। आगे बढ़ते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। संघ सूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए? पंचायती राज संस्थाओं को कार्य कराने के लिए 12वां नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 30, 28, 29 या 27? तो पंचायती राज संस्थाओं को कार्य कराने के लिए 29 विषय दिए हुए हैं संघ सूची में, याद रखना। संघ सूची में टोटल विषय कितने वर्तमान में? 100। आगे बढ़ते हैं, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, सट्टा और जुआ किस सूची के अंतर्गत आते हैं? देखिए, पुलिस की बात आ गई तो पुलिस को मैंने आपको याद कराया था कि राज्य सूची का आता है, तो इसके साथ साथ और याद कर लो, सट्टा और जुआ पर नियंत्रण करेगी राज्य, राज्य सूची में विषय है ये। अस्पताल और औषधालय ये भी राज्य सूची के विषय हैं, है ना। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सार्वजनिक, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियन, शादी, दत्तक ग्रहण। दत्तक क्या होता है? कोई पुत्र गोद किसी का लेना है, ऐसी कंडीशन। उत्तराधिकार किस सूची का विषय है? सवाल नंबर 14 एक बार लाइक कर देना वीडियो को। तो शिक्षा, जंगल, शिक्षा पर मैंने आपको बताया था कि सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं शिक्षा पे। तो जो शिक्षा है वो संवर्ती सूची का है, जंगल भी संवर्ती सूची का है, ट्रेड यूनियन ये भी संवर्ती सूची, शादी ये भी संवर्ती सूची का विषय, शादी को लेकर दोनों ही कानून बना सकते हैं। दत्तक पुत्र कोई ग्रहण किया है, उत्तराधिकार से कोई
संबंधी समस्या है तो सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं रक्षा की, सेना की, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, बंदरगाहों की, रेलवे की, डाक तार और रेल, है ना, राजमार्ग, संचार, ये किस सूची का विषय है? सवाल नंबर 15 इंपॉर्टेंट है। रक्षा कौन करेगा? देखिए, राज्य की रक्षा करना भी जो कर्तव्य होता है वो सेंटर का होता है। तो सेना, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, बंदरगाह, पोर्ट वगैरह ये सभी जो होते हैं ये संघ सूची के विषय हैं, याद रखना। 100 विषय हैं और 100 विषयों में ये शामिल हैं, याद रखो। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया था, है ना। मैंने आपको बताया था ये बात भी कैसे, कि भाई 5 विषय गए थे कहाँ से, मैं बता रहा हूँ आपको। 61 विषय हैं वर्तमान में, किसमें? स्टेट वाली सूची में। पहले कितने थे? 66, यानी यहाँ से 5 माइनस हुए और ये 5 माइनस होके संवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं। तो ये संवर्ती सूची में डाल दिए गए 5 के 5 विषय, और ये विषय डाले गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। तो ए विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट हो जाएगा। तभी जाके 66 से 61 विषय हुए थे जब -5 कर दिया गया था स्टेट वाली में, और जो आपकी संवर्ती सूची थी उसमें 47 विषय थे। कानून मतलब भारत का संविधान जब लागू हुआ था, वर्तमान में 52 विषय हैं, यानी वो 5 यहाँ से हटा के यहाँ पर ला दिए थे। स्टेट से हटाए थे, राज्य की में ठोक दिए थे, सॉरी संवर्ती में सोच दिए थे। आगे देखिए, शिक्षा, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण, बाट और माप, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों का न्याय प्रशासन, गठन और संगठन, ये सभी किसके विषय हैं? तो देखिए आप लोग, ये सभी इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, ये सभी इसमें शामिल किए गए थे, ये भी आप लोग इससे रिलेट कर सकते हैं, ये समवर्ती सूची में ही शामिल होते हैं। ये सारी चीज़, जंगल, शिक्षा, जंगली जानवर, पक्षी वगैरह, ये सब ये समवर्ती सूची का विषय है, जहाँ स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर कानून बना सकती है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है समवर्ती सूची? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ब्रिटेन। तो याद रखना ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची, बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। आगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस आर्टिकल के तहत आती है? 7वीं अनुसूची जिसमें दिया हुआ है केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो ये आर्टिकल है 246, जिससे संबंध रखती है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं जिन पर संसद को कर लगाने का विशेष अधिकार प्राप्त है? संघ सूची में से 100 विषय हैं, इनमें से कितने विषय पर संसद, जो कि आर्टिकल 79 में है, संसद को कर यानी टैक्स लगाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? तो 15 विषय हैं संघ सूची में जिन पर संसद को कर लगाने की विशेष शक्ति यानी टैक्स लगाने की विशेष शक्ति प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। 69वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1991 में राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए। दिल्ली सरकार द्वारा राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषयों पर कानून नहीं बनाया जा सकता? दिल्ली सरकार के द्वारा, क्योंकि दिल्ली के अंतर्गत आप लोगों को पता होगा कि पुलिस नहीं आती है दिल्ली में, ठीक ना, पुलिस आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में राष्ट्रीय राजधानी के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए। दिल्ली सरकार द्वारा राज्य सूची के अंदर कितने विषयों पर कानून नहीं बनाया जा सकता? तो 3 विषयों पर कानून नहीं बना सकती, है ना, दिल्ली सरकार कौन कौन सा? सार्वजनिक व्यवस्था पर नहीं बना सकती, पुलिस और भूमि पर नहीं बना सकती, है ना, पुलिस और भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, इन 3 विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती। ऐसा प्रावधान 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में शामिल किया गया था। तो आज के 20 सवाल थे। एक बार प्लीज़ वीडियो को शेयर मार दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।